बार दोबारा उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक एक बिल्ली पीछे से उसके सामने आकर कूद पड़ी और वहां से दूसरी तरफ भाग गई। उसने अन्नू को बुरी तरह डरा दिया। ये बिल्ली भी ना डरा दिया इसने मुझे। अनु जल्दी से ढाबे पर वापस आई। तब तक सबने खाना भी खा लिया था। अरे आ गई तुम, चलो चलते हैं। रुको साहब, मुझे भी जरा हल्का होना है, मैं अभी आता हूँ, बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर वापस आया और वापस आकर उसने ट्रक स्टार्ट किया और वो लोग वहां से निकल गए। थोड़ी दूर पर ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। ट्रक वाला और उसका हेल्पर छोटू बहुत घबराए हुए थे। मनोज अपने फोन में कुछ ढूंढ रहा था और अनु का ध्यान आगे रास्ते की तरफ था। तभी सामने देखकर वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर ट्रक वाले ने अचानक ट्रक रोक दिया। अनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? ट्रक चलाओ प्लीज, यहाँ पर मत रुको, आगे चलो बताती हूँ, पर प्लीज अब बीच रास्ते में दोबारा से ट्रक को मत रोकना। ठीक है मैडम। ट्रक वाले ने दोबारा ट्रक स्टार्ट कर दिया। डर के मारे अनु का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब तो बताओ अनु, क्या हुआ था? क्यों चिल्लाई थी तुम? वो मैं सामने रास्ते की तरफ देख रही थी। अचानक से खून से लथपथ एक आदमी मुझे सामने दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद उसका इस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसकी मदद के लिए ट्रक रोकने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या? ये आप क्या बोल रही हो मैडम? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि छलावा हमारे पीछे लग चुका है, और अगर एक बार वो पीछे लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। मना किया था मैंने आप लोगों को रात को इस रास्ते से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। अब आपकी वजह से हमें भी भुगतना पड़ेगा। अरे चुप करो तुम लोग। तुम लोगों ने ही डरा डरा कर अन्नू का दिमाग खराब कर दिया है। तुम लोगों की बातें सुनकर ही उसे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। नहीं मनोज, ये मेरा कोई भ्रम नहीं था। मैंने सचमुच उस आदमी को देखा था। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ है। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमें उस गेस्ट हाउस में रुक जाना चाहिए था। मुझे बहुत